पटौदी से साइबर फ्रॉड के मामले को लेकर शिकायतकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता अनिल कुमार ने आज अन्य कार्यकर्ताओं और सामाजिक लोगों के साथ मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने नायब तहसीलदार मोहम्मद खान के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पीड़ित अनिल कुमार का कहना है कि वर्ष 2024 में पटौदी में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा की पदयात्रा के दौरान तेज बारिश का फायदा उठाकर कुछ चोरों ने लोगों की जेब से मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी कर लिए थे। इन्हीं में से उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड भी गायब हो गया था। चोरी के अगले ही दिन उनके खाते से करीब 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। अनिल कुमार का आरोप है कि जिन खातों में उनके पैसे ट्रांसफर हुए, पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में ईमानदारी का सर्टिफिकेट देकर छोड़ दिया गया। उनका कहना है कि जांच में लापरवाही और मिलीभगत साफ दिखाई देती है। आपको बता दें कि साइबर ठगी के ऐसे मामलों में अपराधी बेहद शातिर तरीके से लोगों के अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स का दुरुपयोग करते हैं। पूछताछ के दौरान ये भी सामने आया कि जिस खाते में शिकायतकर्ता के पैसे ट्रांसफर हुए, वो पंजाब की एक युवती का खाता था जो एक बायो टीचर बताई जा रही है। उसका एटीएम कार्ड भी चोरी हो चुका था और जब उसके खाते में पैसे आए और निकल गए तो उसने भी बैंक और कस्टमर केयर में भी संपर्क किया। ज्ञापन देने पहुंचे पीड़ित के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सुखबीर तंवर और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि आम नागरिकों को न्याय मिल सके। चलिए सुनते हैं पीड़ित और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बारे में क्या कहा। अपना परिचय देते हुए किस घटना की वजह से आपने ये विरोध प्रदर्शन किया है, किसके नाम आपने ये ज्ञापन दिया है और क्या कुछ आपकी मांग है? मैं अनिल कुमार पांडू, गांव मिलकपुर। पिछले साल 11/8/2024 को हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी पदयात्रा के लिए आए थे। उस दौरान पटौदी में फ़ोन और पैसे काफ़ी चोरी हुए थे, जिसमें एक मेरा भी था। 2 फ़ोन मेरे चोरी हुए थे। मैंने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराई थी। मेरी एफआईआर नंबर 0261। उसके बाद पुलिस ने उनको बुलाया था। पंजाब में जाकर के पैसे निकले थे। मेरे फ़ोन द्वारा पैसे भेजे गए थे उस अकाउंट में। उस अकाउंट की मैंने डिटेल दी पुलिस को। पुलिस ने उस पार्टी को पकड़ भी लिया था, बुला भी लिया था। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे के। अगर भाई ये ईमानदार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं बार बार उनसे संपर्क करता रहा। बार बार मुझे गुमराह रखा गया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी फ़ाइल इंटरेस्ट पे चल रही है, आपकी फ़ाइल की जांच चल रही है। उसके बाद में पिछले महीने सीपी साहब को दरखास्त दे के आया। सीपी साहब की दरखास्त डीसीपी मानेसर आई। डीसीपी मानेसर के बाद मेरे को ना ही कभी बयान के लिए बुलाया गया, ना ही मेरे को सूचना करी। उसको भी बंद कर दिया गया। इसलिए आज मैंने ये किया है और मुख्यमंत्री के नाम और डीजीपी हरियाणा के नाम ज्ञापन दिया है। आपने जो कहा कि जो उनको पकड़ लिया था, इसी तरह से जांच की गई, मेरा सारी चीज़ें पता लग गई थी, ये आप किस भी आप पे कह रही हैं? उनको पटौदी लेकर आए थे, नोटिस भी दिया था उनको। वो आए भी थे पटौदी थाने में। तो उनको छोड़ते हुए किस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा दिखाई पुलिस गई है? ने क्या हमें कुछ ये कहकर छोड़ा गया उनको? पुलिस ने हमें ये कहा कि ये ईमानदार है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आपका जो पैसे की जो ट्रांजैक्शन है वो उनके अकाउंट में? उनके अकाउंट में है। उनका अकाउंट पुलिस ने बंद भी करा रखा है। देखिए, ना कि सिर्फ पटौदी में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो कानून की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये जो 1 साल पुराना विषय अपने पांडू भाई का आया है, जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ, उस अकाउंट का पता चल गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट दे देना कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें यह भी पता चला है कि वो खाता बेचा हुआ है। विषय ये नहीं है कि वो खाता किसने बेचा, क्यों बेचा, लेकिन खाता जिसका है, किसी भी प्रकार की वैध अवैध अगर कोई पैसे का हस्तांतरण होता है, उसकी जिम्मेदारी संबंधित खाता धारक की है। मेरा तो आपके माध्यम से प्रशासन से, शासन से, पुलिस के अधिकारियों से ये विनम्र आग्रह है कि इसकी पुनः जांच की जाए। जैसा भाई ने बताया है कि अनट्रेस में चल रहा है, देखिए तथ्यों के साथ बात रखी जानी चाहिए। ये अनट्रेस में शुरू से अनट्रेस बता देना, अनट्रेस कैसे हो जाएगा जब आपका अकाउंट डिटेक्ट हो गया, आपने उन लोगों को नोटिस करके बुला लिया, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, विषय ये है। और इसमें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है
गिरफ्तार कीजिए उनको जिनका अकाउंट में पैसा गया है। निश्चित तौर पे ये गलत बात है। और जिस प्रकार से भाई का जो इस कार्यक्रम के लिए अपील है, जिस प्रकार से यहाँ पुलिस के अधिकारियों ने जो गदर मचा रखा, और इसमें भी जो जिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम आ रहा है, पता चला है कि वो बहुत दिनों से यहाँ जमा हुआ है और सारे जिस प्रकार के गलत काम यहाँ हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता है। और मैं तो कहता हूँ चौकी इंचार्ज और ये जो अजीत सिंह नाम के जो भी एएसआई हैं, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से इनका स्थानांतरण होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त विभागीय जांच होनी चाहिए। अभी हमने पुलिस प्रशासन का पक्ष नहीं लिया है, लेकिन काफ़ी बार इस तरह के मामलों में ऐसा पाया जाता है कि किसी भी आदमी के डॉक्यूमेंट्स चोरी करके फर्जी तरीके से, उनको पता भी नहीं होता, उनके बैंक अकाउंट खोल लिए जाते हैं और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा बताई जाती है तो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस पर्टिकुलर विषय में जो जानकारी मेरे संज्ञान में है उसके मुताबिक जिस महिला के नाम ये खाता है वो खाता पता चल गया है और ये निश्चित तौर पे पुलिस की जिम्मेदारी है कि सही आदमी को पकड़े और जो जितने पैसा नुकसान हुआ है या जो और नुकसान हुआ है उसको पुलिस मदद करे और इस तरह के अपराध पे नियंत्रण लगाए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और एक राजनीतिक कार्यक्रम में कितने ही लोगों की जेब कट गई, कितने ही लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए, आखिर वहां सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी? निश्चित तौर पे विगत के 11 वर्षों में जिस प्रकार से सुरक्षा के हालात यहाँ प्रदेश में हैं, डीजीपी स्तर के अधिकारी आज आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। जिस प्रकार का जातिगत उत्पीड़न इस प्रदेश में चल रहा है, देश के क्या हाल चल रहे हैं, इन सारी बातों का हम सब सारे समाज की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाओं का जितना विरोध हो सके वो विरोध करना चाहिए और इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच आज समय की मांग है। यहाँ तो रिश्वत तौर पे आप कुछ ही सर्टिफिकेट ले लो, कुछ ही प्रमाण पत्र ले लो, सही को गलत करा लो। आज विगत 11 साल से तंवर साहब ने बता दिया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था जीरो पर है। ये पब्लिक भी देख रही है, जनता जनार्दन सब जानती है। कानून व्यवस्था का बेड़ा गर्क है। नहीं, पांडु साहब का अब तक केस सुलझ करके इनको जो बेनिफिट मिलने थे, वह पैसे वापस मिलने थे, उनको सज़ा मिलनी थी, वो हो। ये बशर्त है बीच में जो आईओ है उसकी मेला फाइट दिमाग है, वो भ्रष्टाचारी की तरफ है, ईमानदारी की कार्रवाई की तरफ उन्होंने कलम नहीं चलाई।